हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट को हमें ध्यान से समझना है। क्लियर, समझते हैं? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का एग्जांपल कुछ बता सकते हैं आप? क्या था एग्जांपल? सिलेजिनेला या साल्विनिया, ऐसा था कुछ। ठीक है, सिलेजिनेला हमारे पास कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब ये क्या समझेंगे इसको हम? स्पोरोफाइट समझेंगे। ये आगे चल करके इनके पास कौन पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? इस स्पोरोफाइट के पास, स्पोरोफाइट के पास कौन पाए जाते हैं? ठीक है, कौन में हमारे पास दो तरीके के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? चीजें पाई जा रही हैं। एक एंथ्रेडियम पाई जा रही है, एक एंथ्रेडियम पाई जा रही है, और एक क्या पाई जा रही है? आर्किगोनियम पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? एंथ्रेडियम पाई जा रही है और आर्किगोनियम पाई जा रही है। एंथ्रेडियम किसके लिए यूज किया जाता है बताइए? मेल के लिए, आर्किगोनियम फीमेल के लिए। क्लियर? ये आगे चल करके क्या प्रोड्यूस करेंगे बताइए? मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, या आगे चल करके मेल गैमेट बनाएंगे, और ये आगे चल करके क्या बनाएंगे बताइए? फीमेल गैमेट बनाएंगे। क्लियर? होता क्या है कि यहाँ पर ये जो गैमेट स्पोरोफाइट दिखाई दे रही है, इनके ऊपर क्या आ जाता है? आर्किगोनिया आ जाता है। क्लियर? और इनके थैलस के ऊपर क्या आ जाता है बताइए? एंथ्रेडिया था। क्लियर? एंथ्रेडिया से आर्किगोनिया में कैसे ट्रांसफर होगा बताइए हमारे पास? पॉलिनेशन के थ्रू। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइए? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट में क्या होता है? एक डिवीजन होता है, उस डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं इनको? माइटोसिस। और माइटोसिस के बाद ये क्या बनता था? एक प्रोथैलस बनता था। याद आ रही है? क्लियर? अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। क्लियर? यहां से कहानी कैसे स्टार्ट होती है? इस थैलस के पास ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास क्या है? स्पोरोफाइट है। ये हमारा क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास जो आर्किगोनियम होती हैं, ये जो आर्किगोनियम आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं के अंदर जाइगोट बनना स्टार्ट होता है। इन्हीं के अंदर क्या बनना स्टार्ट होता है बताइए? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारे स्पोरोफाइट, ये हमारा गैमेटोफाइट। क्लियर? यानी पहली बार ऐसा हुआ कि गैमेटोफाइट किसके ऊपर डिपेंड है बताइए? स्पोरोफाइट के ऊपर। यानी हमने ये कहा कि जो गैमेटोफाइट है वो डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर बताइए? स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड है। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कि ये जो गैमेटोफाइट है वो क्या कर जाती है? रिटेन कर जाती है। क्या हो जाती है? रिटेन कर जाती है। यानी इस गैमेटोफाइट में, ये गैमेटोफाइट है, इस गैमेटोफाइट के अंदर जो फीमेल ऑर्गन आपको दिखाई दे रही है, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो क्या हो गई बताइए? रिटेन कर गई। क्या कर गई? रिटेन कर गई। जब अगर रिटेन कर गई तो जाहिर सी बात है जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होगा? एम्ब्रियो के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, गैमेटोफाइट्स के अंदर ही। और ये आगे चल करके सीड बनाने की तैयारी बताता है। किसकी तैयारी होती है? सीड बनाने की। यानी जब यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट क्या हो गई? रिटेन कर गई, तो जो कोई भी स्पोर्स अगर यहाँ से बाहर से आएगा, अगर हम मान चलते हैं कि स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस किया होगा? स्पोर प्रोड्यूस किया होगा। ये स्पोर जब भी यहाँ से आएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट हमेशा किसके साइड बनेगा? इनसाइड दी फीमेल गैमेटोफाइट। जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ बताइए? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही हुआ। क्लियर? और जब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होगा जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट कैसा हमारा?
2n, 2n से 2n गया किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। क्लियर? हमेशा ये बात याद रखना है कि हेटेरोस्पोरस में क्या होता है, दो डिफरेंट तरीके के गैमेट बनते हैं। क्लियर? और ये एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम जो बन रहे हैं वो क्या हो रहा है? एंथ्रीडियम कहाँ नजर आएगा आपको बताइए? माइक्रो स्पोरोफिल के अंदर। आर्किगोनियम कहाँ नजर आएगा बताइए आपको? मेगा स्पोरोफिल के अंदर नजर आएगा। बोली बात सही है? यानी दो अलग अलग तरीके की लीफ बनेंगे और दोनों अलग अलग तरीके की लीफ में अलग अलग तरीके के स्पोर्स होंगे। आप बताइए कि ये जो मेल गैमेट होंगे वो कैसे होंगे बताइए? स्मॉल साइज के होंगे, बोलिए। और ये जो हमारे पास फीमेल गैमेट है वो कैसे होंगे बताइए? लार्ज साइज के होंगे। ये बात हमें याद रखना है। क्लियर? दो डिफरेंट तरीके के अगर बन रहे हैं स्पोर्स, एक बड़ा बड़ा स्पोर्स बन रहे हैं, ये क्या है बताइए? फीमेल के स्पोर्स हैं। अगर छोटे छोटे बन रहे हैं तो ये मेल के स्पोर है। क्लियर? जल्दी करिए, सुनिए ध्यान से, इसको ध्यान में रखिए। एक स्टेप छूट गया है, उसको हम आगे वाले में कर दे रहे, कवर कर दे रहे हैं। ठीक है? जो हुआ इसमें रहने देते हैं। इधर देखिएगा, एक हमारा स्पोरोफाइट था, ध्यान से सुनते जाइए। स्पोरोफाइट ये कैसा है बताइए हमारे पास? 2n। एग्जाम्पल किसका लिया था बताइए हमने? सिलेजिनिला का। क्लियर? मेन प्लांट बॉडी कैसी इनकी? 2n है, यानी स्पोरोफाइट है। क्लियर? इनके पास क्या पाए जाते हैं? कोन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनके पास क्या पाए जाते हैं? कोन पाए जाते हैं। और इस कोन के अंदर दो तरीके के कोन होते हैं। कितने तरीके के कोन होते हैं? दो तरीके के कोन होते हैं। ठीक है? एक हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे माइक्रो स्पोरोफिल होते हैं, और एक इनके पास कैसा होता है? मेगा स्पोरोफिल होते हैं। कैसे है बताइए? सब के सब 2n है। कोन भी कैसा है हमारे पास? 2n। तो आइडिया आप देखते रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि डोमिनेंट स्टेज कैसा है, स्पोरोफिटिक या फिर गैमेटोफिटिक। ठीक है? फिर ये मेगा माइक्रोस्पोरोफिल के पास क्या पाए जाते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। यही स्टेप छूट गया था। क्या पाई जाती है? माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। और इनके अंदर क्या पाई जाती है बताइए? मेगा स्पोरेंजिया पाई जाती है। क्लियर? माइक्रोस्पोरेंजिया भी कैसा होता है बताइए? 2n होता है। मेगा स्पोरेंजिया भी कैसा होता है बताइए? 2n होता है। जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होती है, क्या होती है बताइए? मियोसिस होती है, तो ये क्या करता है? मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बताइए? मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है। और जब ये क्या करती है? मियोसिस करती हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगी बताइए? फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करती है। आप बताइए, मेल गैमेटोफाइट अगर मियोसिस से बन रहे हैं तो हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड? कैसा होगा? हैप्लॉइड। क्लियर? एक पॉइंट हमेशा ये बात याद रखना है कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है यह हमारे पास कैसा होता है? फ्री लिविंग होता है। कैसा होता है बताइए? ये फ्री लिविंग होता है। ठीक है? यानी ये प्रोथैलस बोल सकते हैं इनको हम। क्या बोल सकते हैं बताइए? प्रोथैलस बोल सकते हैं। क्लियर? ये फ्री लिविंग होता है। जबकि ये हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट क्या होती है? ये डिपेंडेंट होती है। क्या होती है बताइए? डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर बताइए? स्पोरोफाइट। इसका मतलब जो भी फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा वो हमारे स्पोरोफाइट के ऊपर ही बनेगा। क्लियर? ये हम मान चलते, ये हमारा क्या है बताइए? स्पोरोफाइट है। ये हमारा क्या है बताइए? स्पोरोफाइट है। और इन्हीं के ऊपर क्या बनेगा हमारे पास? फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। ये हमारे पास क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। और इन्हीं के पे क्या आएगा? ये मेल गैमेट उड़ता हुआ आएगा। ठीक है? यहाँ पे आया। क्लियर? यानी यहाँ पे क्या हुआ? पॉलिनेशन के थ्रू, यहाँ पे पॉलिनेशन के थ्रू क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। क्लियर? जब यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, हम मान चलते हैं यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट क्या करिए? फर्टिलाइजेशन किए। क्या किए बताइए? फर्टिलाइजेशन हुआ।
ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट का। आप बताइए कि यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा बताइए? स्पोरोफाइट तो वहीं रहेगा ना, और स्पोरोफाइट के ऊपर कौन डिपेंडेंट है बताइए? गैमेटोफाइट हमारे पास, फीमेल गैमेटोफाइट। अब कोई भी जो गैमेट आएगा मेल गैमेट यहीं पे आएगा, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ बताइए? स्पोरोफाइट के ऊपर ही तो हुआ। क्लियर? यानी स्पोरोफाइट्स के ऊपर ही जाइगोट बना, और ये जो जाइगोट आगे ऊपर बनेगा। क्लियर? स्पोरोफाइट कैसा हुआ? जाइगोट कैसा है हमारे पास? 2n, और ये फीमेल गैमेटोफाइट पहले से ही था। क्लियर? ये जाइगोट क्या करेगा आगे चल करके? माइटोटिक डिवीजन करेगा। ऐसा बनना था। ठीक है? अभी तक तो हम ऐसा नहीं पढ़ते थे, स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट डिपेंड हो रहा है। क्लियर? क्या अभी तक ऐसा पढ़े थे? नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा पढ़ रहे हैं कि गैमेटोफाइट किसके ऊपर डिपेंड है? स्पोरोफाइट। इसलिए इनकी जो डोमिनेंट स्टेज होती है कैसी होती है? स्पोरोफाइट। मैक्सिमम जगह आपको कैसे नजर आ रहे हैं बताइए? 2n ही तो नजर आ रहे हैं सबके सब। क्लियर? बोलिए, n कहाँ नजर आए? सिर्फ और सिर्फ इस दो जगह n ही नजर आए। क्लियर? इसलिए इनको डोमिनेंट स्टेज इनकी कैसी होती है बताइए? डोमिनेंट स्टेज ऑफ टेरिडोफाइट कैसी है बताइए? स्पोरोफिटिक है। कैसा है बताइए? स्पोरोफिटिक है। क्लियर? अब हेटेरोस्पोरस के क्या बेनिफिट हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं बेनिफिट ऑफ हेटेरोस्पोरस। बेनिफिट ऑफ हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस के बेनिफिट क्या है? ध्यान से देखिएगा। मान चलते कोई भी ये हमने क्या बनाया, एक सिलेजिनेला का एग्जांपल बना लिया। हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल क्या क्या हमने लिए थे बताइए? सिलेजिनेला लिया था, और क्या लिया था? मार्सिलिया लिया था, और क्या लिया था? साल्विनिया लिया था। ठीक है, ये 2-3 एग्जांपल लिए होंगे। क्लियर? अब देख लीजिए इन सेटिंग क्या दिया है। हमने ये कहा कि ये हमारे पास एक क्या पाइए? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसको हमने बोला मेगा स्पोरोफिल। इसका मतलब इनके पास लार्ज साइज के स्पोर होंगे, यानी इनके पास क्या होंगे? लार्ज साइज स्पोरेंजिया होगा। क्लियर? अगर लार्ज साइज स्पोरेंजिया है तो इन्हीं के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट भी तो होगा। इनके अंदर क्या होगा बताए हमारे पास? फीमेल गैमेटोफाइट होगा। इतनी बात समझ में आई सबको? यानी मेगा स्पोरोफिल बोला है तो जाहिर सी बात है लार्ज साइज के स्पोर्स होंगे, स्पोरेंजिया होंगे, और लार्ज साइज के स्पोरेंजिया होंगे तो उनमें बड़े बड़े क्या होंगे? स्पोर्स होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज साइज स्पोर को क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर बोल सकते हैं। यानी इनको हम क्या बोल सकते हैं? एक लार्ज साइज स्पोर अगर है तो इनको हम क्या बोलेंगे बताइए? मेगा स्पोर बोलेंगे। ऐसे कई सारे हैं। क्लियर? अगर बाहर से कोई मेल गैमेट आकर के इनसे फ्यूज करता है, मेल स्पोर्स अगर फ्यूज करता ही है, क्लियर, तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक सिलेजिनेला या साल्विनिया का स्ट्रक्चर है, और हमने यहाँ पे क्या कराया? एक स्पोरेंजिया लिया, और ये फीमेल गैमेटोफाइट है। क्लियर? इनके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है। हम मान चलते हैं यहाँ से कोई ना कोई एक मेल गैमेट आया। ठीक है, ये मेल गैमेट इनके पास आया और यहाँ पे फ्यूज किया, यानी क्या बना? यहाँ पे जाइगोट बना। जाइगोट का जो फॉर्मेशन हुआ
वो कहाँ पे हुआ? फॉर्मेशन इन कहाँ पे? स्पोरोफाइट के अंदर। बोली बात सही है? स्पोरोफाइट के अंदर ही तो हो रहा है। क्लियर? और अगर स्पोरोफाइट के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो ये सीड बनाने की हैबिट डाल रहा है, यानी इनके अंदर कवरिंग चढ़ने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोफाइट के अंदर होता है तो सीड कवरिंग फॉर्मेशन होती है इनके अंदर। किसकी फॉर्मेशन होती है बताइए? सीड कवरिंग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट हो रहा है, बनेगा कि नहीं बनेगा वो बात अलग है। क्लियर? इसलिए इसको कहा जाता है प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ठीक है, सीड बनाने की तैयारी इन्हीं के अंदर हो रही है। यानी हमने ये क्या बोला, ये प्रिकर्सर होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट बनाने की तैयारियां इन्हीं के अंदर स्टार्ट होती हैं। क्लियर? और ये बात हमेशा ये याद रखना है आपको कि जो लार्ज साइज है, लार्ज साइज जो स्पोर है, ठीक है, कैन मेक सीड बना सकते हैं। क्लियर? जल्दी करिए। और ये बात याद रखना है इन फ्यूचर। क्लियर? यहां पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहां पे रिटेन रह गई? रिटेन ऑन स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट है ना, समझाई बात? क्या लिखे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन स्पोरोफाइट। क्लियर? ये पॉइंट हमेशा याद रखना है हमें 5 स्टार लगा करके। क्लियर? ये नहीं, ये डिपेंड हो गई, जबकि मेल गैमेटोफाइट कैसे थे? फ्री लिविंग थे। क्लियर? फीमेल गैमेटोफाइट का रिटेन हो जाना, डिपेंडेंट हो जाना स्पोरोफाइट के ऊपर, यही प्रिकर्सर होता है सीड हैबिट का। क्लियर? चलिए, अगर हम आपसे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछें, क्लियर, ध्यान समझिए, अगर हम आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए अब तक का कंक्लूजन, ठीक है, रिलेटेड टू हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। अगर मैं आपसे कहूं कि अब तक जो पढ़े हो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट को, उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप बताइए तो क्या बताएंगे? सिर्फ और सिर्फ आप यही कहेंगे कि सर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है, फीमेल गैमेटोफाइट जो होती है वो रिटेन हो जाती है या फिर डिपेंडेंट हो जाती है ऑन किसके ऊपर बताइए? स्पोरोफाइट के ऊपर। बोली बात सही है? अगर स्पोरोफाइट के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट अगर रिटेन हो गई तो फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा बताइए? फर्टिलाइजेशन अकर इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर ही क्या होगा बताइए? हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन स्पोरेंजिया के अंदर हुआ तो यही समझिए ये प्रिपरेशन चलेगी। अब किसकी बताइए? सीड की। क्लियर? इतना पॉइंट हमें याद रखना है। चलिए, एक सुंदर सी हेडिंग डालते हैं, हमारे पास नोट डाल करके लिखेंगे 5 स्टार लगा करके। ठीक है, पूछा जाएगा तो आपसे यहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्लियर? मैक्सिमम को पूछे जाने की संभावना जो होगी अब यहीं से होगी। ध्यान सुनिएगा, रिमार्क डाल करके। ठीक है, अच्छे से सुंदर से पहले समझेंगे सीड हैबिट क्या है। क्लियर? पूछा जाएगा आपसे सीड हैबिट क्या है। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो हमारी हैबिट क्या है? यहीं पे सीड का होना मायने रखता है। ठीक है, घर अगर बनाया है, घर जरूरी नहीं, घर में रहने वाले लोग जरूरी है। समझ रहे मेरी बात? यानी हमारे पास क्या हैबिट और हैबिटेट में डिफरेंस यही है। हैबिटेट का मतलब ये होता है जहां पे रहने वाले लोग हों, ठीक है, और जो लोग रह रहे हैं वो हैबिट है। ठीक है, यानी जो जगह है उसको हैबिटेट बोलेंगे और जो लोग रह रहे हैं उनको हम हैबिट बोलेंगे। यानी सीड हैबिट का मतलब अभी तक आपने क्या समझा? सीड का जो प्रेजेंस होना। बोली बात सही है? या फिर हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन होना सीड का।
यही हमारा क्या कहलाता है? सीड हैबिट कहलाता है। क्या कहलाता है? यही हमारा सीड। यानी किसी भी प्लांट के अंदर अगर सीड का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो उनके अंदर सीड हैबिट है। क्लियर? बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट होते हैं सीड के फॉर्मेशन के लिए। क्या बोला? यानी हमारे पास ये बोला कि 4 रिक्वायरमेंट अकर फॉर किसके लिए बताइए? सीड हैबिट के लिए। सीड हैबिट के लिए कितने रिक्वायरमेंट का होना जरूरी है बताइए? 4 रिक्वायरमेंट का जरूरी है। पहला रिक्वायरमेंट हम आपको बताना जा रहे हैं, हेट्रोस्पोरस होना। क्या होना बताइए? हेट्रोस्पोरस होना। अगर कोई भी प्लांट अगर हेट्रोस्पोरस है तो समझ जाइए उसके अंदर सीड हैबिट जरूर होगा। क्लियर? हेट्रोस्पोरस क्या करता है? ये जो लार्ज साइज स्पोरेंजिया होती है, ठीक है, लार्ज साइज स्पोरेंजिया जो आपको बताई गई है वो क्या प्रोड्यूस करती है बताइए? प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कौन प्रोड्यूस करता है बताइए? लार्ज साइज वाले। क्लियर? जिसकी वजह से फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? दूसरा रिक्वायरमेंट हमारे पास आता है कि सीड कवरिंग का होना। ऐसे लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग, फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ सीड। सीड के कवरिंग का होना जरूरी है। ठीक है? क्लियर? जैसे हम आपको समझा रहे हैं, ये कोई एक प्लांट है। क्लियर? प्लांट के अंदर ये क्या है? स्पोरेंजिया है। ये हम मान चलते स्पोरोफिल है। ये हमारे पास क्या है? स्पोरोफिल है। इनके ऊपर कोई भी स्पोरेंजिया लगी है, अगर इनके ऊपर कोई भी अगर स्पोरेंजिया लगी हुई है तो इनके ऊपर कवरिंग का होना बहुत जरूरी है। इनके ऊपर कवरिंग का होना बहुत जरूरी है और इस कवरिंग को हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। क्लियर? इंटेगुमेंट क्या होती है कि आउटर हार्ड कवरिंग है। आउटर हार्ड कवरिंग है विच लेटर डेवलप्ड इनटू, किस में डेवलप्ड होंगे बताइए? सीड कोट में डेवलप्ड होंगे। किस में डेवलप्ड होंगे? सीड कोट में ये डेवलप्ड होंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो भी हैं, तीसरा रिक्वायरमेंट ध्यान समझे, जो फीमेल गैमेटोफाइट हैं, फीमेल जो गैमेटोफाइट हैं, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होने चाहिए बताइए? रिटेन होने चाहिए या फिर डिपेंडेंट होने चाहिए ऑन किसके ऊपर बताइए? स्पोरोफाइट के ऊपर। क्लियर? फीमेल गैमेटोफाइट किसके ऊपर डिपेंड होने चाहिए बताइए? ऑलवेज रिटेन ऑन स्पोरोफाइट के ऊपर। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड होगा तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। बोली बात सही है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब आप क्या समझेंगे? इनसाइड दी स्पोरेंजिया। क्लियर? स्पोरेंजिया के अंदर होगा। चौथा रिक्वायरमेंट, फोर्थ रिक्वायरमेंट ये कहता है कि अगर कोई भी जाइगोट अगर बना, जाइगोट से अगर एम्ब्रियो बन रहा है। क्लियर? क्या बोला हमने? जाइगोट से अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो यह हमेशा रेस्टिंग स्टेज में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? जाइगोट टू एम्ब्रियो अंडरगोज रेस्टिंग स्टेज। ये हमेशा कैसे बने होने चाहिए बताइए? रेस्टिंग स्टेज में बने होने चाहिए। क्लियर? आप हमें बताइए, अब इससे कंक्लूजन बताइए।
अभी लिखेंगे नहीं, कंक्लूजन बताइए कौन कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है हमारे पास टेरिडोफाइट्स के लिए, और कौन कौन सा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है हमारे पास टेरिडोफाइट के लिए। क्या क्या कंडीशन इसमें टेरिडोफाइट के अंदर नजर आई, कौन कौन सी कंडीशन आ रही है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट टेरिडोफाइट्स के अंदर दिखी और कौन कौन सी नहीं दिखी, कौन कौन सा दिख रहा है टेरिडोफाइट्स के अंदर, 1 और 3। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पहले और तीसरे के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, प्रेजेंट इन कहां पे बताइए, प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट, सो दे आर precursor of seed habit। समझ में आई? कौन कौन सी कंडीशन आपको जिम्नो और एनजीओ में दिखेगी, कौन कौन सी दिखेगी, 2 और 4 चारों दिखेंगी। समझ आई बात? ये तो दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है, चारों दिखेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन जिम्नो एंड एनजीओ स्पर्म all 4 requirement are fulfilled। क्या समझे? ठीक। अगर आपसे कोई पूछेगा हेट्रोस्पोरस आर फाउंड इन, क्लियर, हेट्रोस्पोरस कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, तो कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे बताइए, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। बोली बात सही है? क्या सभी टेरिडोफाइट में? नहीं, सम टेरिडोफाइट, ठीक है। फाउंड इन नंबर 1 सम टेरिडोफाइट, ऑल जिम्नो एंड ऑल क्लियर। स्पर्म लग गया तो समझो सीड है, क्लियर। अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स को डिवाइडेड इनटू 4 क्लास। टेरिडोफाइट क्या है? डिवीजन है। डिवीजन को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? इनके 4 क्लास होते हैं, क्लियर। पहला क्लास हमारे पास आता है टेरोप्सिडा, दूसरा आता है हमारे पास लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, सिलोप्सिडा। क्या यही 4 क्लास दिया गया है आपके सेट में? देखिए टेरोप्सिडा में सबसे पहला एग्जांपल आता है हमारे पास टेरिस, ड्रैप्टेरिया, एडिएंटम, ओफियोग्लॉसम, साल्विनिया, एक और है, देखिए क्या है, सॉरी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्लास दिया है, ठीक है। लाइकोप्सिडा में क्या है बताइए? सिलेजिनेला,
इस सेमिनोसिडा में इक्विसिटम, एक और है हॉर्स्टेल, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और है यहाँ पे एजोला, जिसको हम एक्वेटिक फर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वेटिक फर्न बोलते हैं, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल में आते हैं हमारे पास सिलोटम, कौन आता है इनमें? एक और एग्जाम्पल है इस फेनोसिडा में, अच्छा इसी में ना, लाइकोपोडियम। इक्विसिटम का ही नाम है हॉर्स्टेल। क्लियर? नहीं, हेडिंग डालते हैं हमारे पास जिम्नोस्पर्म। सुन रहे हैं? इनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। एक तो हमारे पास क्या आता है, जिम्नोज आते हैं, और एक आता है हमारे पास स्पर्मा। क्लियर? अगर कहीं पे जिम्नोज दिखे तो आप क्या समझेंगे? नेकेड। क्लियर? और स्पर्मा का मतलब आप क्या समझेंगे? सीड। यानी जिम्नोस्पर्म का मतलब हम क्या समझते हैं? सीड तो होगा, सीड हैबिट तो पाई जाएगी, बट उनके ऊपर कोई किसी भी तरीके की सीड कवरिंग नहीं होगी। यानी इसका मतलब यह है कि प्रिकर्सर तो बना दिया था हमारे पास इंटेगुमेंट ने, बट सीड की कवरिंग चढ़ाना भूल गया। क्लियर? चलिए जल्दी जल्दी पॉइंट लिखेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। क्लियर? लिखेंगे जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट, जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट in which ovule are not enclosed by any ovary wall, किसी भी ओवरी वॉल से अटैच्ड, इनक्लोज नहीं है, कवरिंग नहीं है, ठीक है। Ovule are not enclosed by any ovary wall and remain exposed, ठीक है, in both before and after fertilization, चाहे पहले फर्टिलाइजेशन से चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद ये कभी भी इनक्लोज नहीं होते, ठीक है। हमेशा कैसे रहेंगे? एक्सपोज्ड रहेंगे। क्या रहेंगे बताइए? एक्सपोज्ड रहेंगे। क्लियर? जैसे हम आपको समझाना चाह रहे हैं, हमने ये कहा कि ये हमारे पास क्या है? स्पोरोफिल। ये हमारे पास क्या है? स्पोरोफिल। इनके ऊपर क्या है? मेगा स्पोर। मेगा स्पोर आगे चल करके क्या करेगा? अगर इसको हमने मेगा स्पोर बोला है तो मेगा स्पोर ही आगे चल करके क्या करता है? सीड बनाता है। तो ये क्या करता है? सीड बनाया। क्या बनाया? सीड तो बनाया, बट सीड के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की इंटेगुमेंट नहीं थी। यहीं पे इंटेगुमेंट था, बट ये सीड कवरिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ। यानी ये कैसा सीड बना? नेकेड सीड बना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जिम्नोस्पर्म्स आर कोनिफर्स। कैसे होते हैं बताइए? कोनिफर होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स आर कोनिफर, दैट इज their leaf are well adapted to withstand extreme condition, that is ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हाई टेम्परेचर, हाई विंड वेलोसिटी, ड्रॉट, लो टेम्परेचर भी। क्लियर? हाई टेम्परेचर, हाई विंड वेलोसिटी, ड्रॉट,
क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर की स्टडी करना। नेक्स्ट हेडिंग क्या हमारे पास? स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर में एक्चुअली में हम स्टडी किसका करते हैं? स्पोरोफाइट का करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं बताइए? अगर स्टडी भी कर रहे हैं हम तो किसका कर रहे हैं बताइए? स्पोरोफाइट। क्यों? क्योंकि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी कैसी बताइए? मेन प्लांट बॉडी कैसी बताइए हमारे पास? क्लियर? ये स्पोरोफाइट है। क्लियर? यानी कैसी है ये? 2n सेल्ड स्टेज है। और हम पहला उठाते हैं किसको? साइकस के बारे में। ठीक है, हम पहला किसको लेंगे? साइकस को। तो हेड डालिएगा साइकस, समझा? इधर रखिएगा। साइकस के बारे में अगर स्ट्रक्चर की स्टडी करनी होती है तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? रूट, स्टेम एंड लीफ ही तो लेते हैं। बोली बात सही है? इनके अंदर जो स्टेम होती है वो अनब्रांच्ड होती है। कैसी होती है बताइए? अनब्रांच्ड, यानी किसी भी तरीके की ब्रांचिंग इनके अंदर नजर नहीं आएगी। ठीक है, जैसे हमने ये बनाया कि ये स्टेम बनाया, क्लियर? और इन्हीं के ऊपर क्या होगी? लीफ पाई जाएगी। इन्हीं के ऊपर क्या होगी? लीफ पाई जाएगी और कोई दूसरा ब्रांच नहीं आएगा। क्लियर? ये अनब्रांच्ड। और लीफ भी कैसी दिख रही है आपको? ये लीफ एक ही ब्रांच के अंदर है बट ये क्या है? अलग अलग है। ठीक है, ये कंपाउंड लीफ होती है। कैसी लीफ होती है बताइए? लीफ कैसी है बताइए इनकी? कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड लीफ में हमारे पास दो तरीके की लीफ आती है। ठीक है, एक पामेटेली की और एक पिनेटेली। ठीक है, तो ये किस तरीके की होती है? ये पिनेटेली की तरीके होती है, पिन्नेट की तरह होती है। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? पिन्नेट बोलते हैं। क्लियर? और इनके अंदर जो रूट होता है, इनके अंदर टैप रूट सिस्टम पाई जाती है। कैसी रूट होती है बताइए? टैप रूट होती है। और टैप रूट में भी अगर सी याद रख रहा है आपको, साइकस का सी याद रखना है तो ब्रैकेट में लिख भी लीजिएगा, कोरोलॉइड रूट। कैसी रूट बताइए? कोरोलॉइड रूट। टैप रूट सिस्टम का मतलब क्या है? कि ये एक तरीके का टैप रूट सिस्टम है। क्लियर? इनके अंदर क्या होते हैं? कई सारे एसोसिएशन होते हैं। ये कोरोलॉइड रूट है। क्लियर? ये कैसे रूट हुए बताइए? कोरोलॉइड रूट। कोरोलॉइड रूट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एसोसिएशन होता है। क्या होता है बताइए? एसोसिएशन होता है किसका? एजोला एंड एनाबेना का। ठीक है, एजोला और एनाबेना मिल करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब समझ में आ गया कोरोलॉइड रूट किस में मदद करते हैं? नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। क्लियर? साइकस से याद हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोनिफर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? कोनिफर्स। कोनिफर्स में दो एग्जांपल आपको याद रखना है। एक पाइनस का याद रखना है, एक सिड्रस का याद रखना है। कितना याद रखना है? कोनिफर्स में हमारे पास सेम वही पैटर्न फॉलो करना है। पहले क्या याद रखना है हमें? स्टेम के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है? लीफ के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है? रूट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कोनिफर्स में पाइनस की जो ब्रांचिंग होती है ये कैसी होती है? ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है स्टेम इनकी? ब्रांच। जैसे यहाँ पे एक स्टेम गई, फिर यहाँ पे स्टेम गई, फिर यहाँ पे स्टेम गई, यहाँ पे स्टेम, फिर यहाँ पे, ये ब्रांचिंग हो रही है। ठीक है, तो इनमें कैसी होती है? ब्रांच होती है। लीफ जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, लीफ इनकी जो होती है वो निडल शेप्ड होती है। कैसी शेप्ड होती है बताइए? निडल शेप्ड। इन निडल शेप का कहने का मतलब क्या है? एकदम नुकीला होती है ये। इनकी जो लीफ होती है कुछ एकदम निकुली होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सरफेस एरिया को क्या कर देती है? घटा देती है। जब सरफेस एरिया घट जाएगी तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा? स्लो हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या करता है? ये डिक्रीज करता है। किसको डिक्रीज करता है बताइए?
सरफेस एरिया को डिक्रीज करता है एंड प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करता है? ट्रांसपायरेशन। ये तो पहला है, क्लियर। दूसरा, इनमें क्या होता है कि संकेन स्टोमेटा पाई जाती है। कैसी स्टोमेटा होती है बताइए? संकेन स्टोमेटा का भी यही ख्याल है, ठीक है। ये एकदम धसी होती है अंदर की तरफ स्टोमेटा, ताकि ट्रांसपिरेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है कि क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बताइए? क्यूटिकल प्रेजेंट है। और ये तीनों चीजें अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो ये किसको प्रिवेंट करेंगे बताइए? ट्रांसपिरेशन को। यानी ये क्या करती हैं? एडाप्टेशन टू विदस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन को झेलने के लिए ये सब प्रेजेंट होती है। समझ आई बात? इनके अंदर क्या होता है कि जो रूट सिस्टम होते हैं वो टैप रूट सिस्टम पाए जाते हैं। कैसे होते हैं बताइए? टैप रूट ही पाए जाते हैं। बट इनके अंदर क्या होता है? एसोसिएशन होता है विद फंगल एसोसिएशन होता है। किसका एसोसिएशन होता है बताइए? ऐसे नहीं लिख करके हम ऐसे लिख रहे हैं। टैप रूट में भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे माइकोराइजा। माइको का मतलब क्या समझेंगे? फंगस। राइजा का मतलब क्या समझेंगे? रूट। माइको का मतलब क्या समझते हैं बताइए? फंगस। और राइजा का टर्म का मतलब क्या समझते हैं? रूट। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एसोसिएशन हो रहा है ऑफ फंगस विद रूट ऑफ प्लांट, और इनके जो प्लांट होते हैं वो ज्यादा छोटे छोटे श्रब्स नहीं नजर आएंगे, ठीक है। और सॉरी, हर्ब्स नजर नहीं आएंगे, ठीक है। इनकी हाइट क्या होती है? बहुत बड़ी होती है, ठीक है। यानी इनमें हर्ब्स नजर नहीं आएंगे, श्रब्स नजर आते हैं, क्लियर। और कई बार ऐसे भी होते हैं श्रब्स, वो टॉल ट्रीज तक भी चले जाते हैं, जैसे सिकोया, ठीक है। 100 मीटर तक की उनकी हाइट होती है, जिसको हम रेडवुड बोलते हैं, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? जिम्नोस्पर्म आर, जल्दी जल्दी 2-3 पॉइंट लिखेंगे, क्लियर। जिम्नोस्पर्म्स आर मीडियम साइज। कैसे साइज बताइए? मीडियम साइज। अगर मीडियम साइज रहे तो क्या बोला जाएगा बताइए? श्रब्स बोले जाएंगे, ठीक है। और कई बार क्या होते हैं? टॉल ट्री भी होते हैं, जैसे 100 मीटर का भी आपको बताया गया है, क्लियर। क्लियर। अब सही है, जल्दी करिए। हिंट डालते हैं। मेल कोन एंड फीमेल कोन इन जिम्नोस्पर्म। मेल कोन एंड फीमेल कोन इन जिम्नोस्पर्म। अच्छा, इनके हैबिटेट नहीं लिखे थे क्या? पहला पॉइंट ही एक लाइन में वो हैबिटेट लिख लेते हैं ना। सबसे जहां पे जिम्नोस्पर्म लिखा था वहीं पे एक पॉइंट में लिख लीजिए हैबिटेट। कूल एंड हैबिटेट में लिखेंगे इनके हैबिटेट में लिखेंगे कूल एंड ड्राई इन्वायरमेंट। कूल एंड ड्राई इन्वायरमेंट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हिली एरियाज। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? हिली एरियाज। हो गया। चलिए अब सुन देते हैं। सबसे पहले हम मेल कोन के बारे में समझा देते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास मेल कोन, समझा? इधर देखिएगा, हम मान चलते हैं कोई एक प्लांट है। इस प्लांट के पास हमने ये लीफ हमने मान चलते हैं ये लीफ हमने बनाई, ये लीफ हमने बनाई, क्लियर।
इस लीफ के ऊपर हमारे पास एक कोन लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई दिए। क्लियर? ये स्ट्रक्चर दिखाई दिए। ये आपको अगर हम माइक्रोस्पोरोफिल बोले, इनको हम अगर क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर पाए जाने वाले ये क्या बोले जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया बोले जाएंगे। क्लियर? ये कैसा 2n, ये कैसा 2n, ये जिस स्टेम पर पाया गया है, ठीक है, इसी को हम कोन बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। या इसका दूसरा नाम क्या है बताइए, स्ट्रोबिलाई। क्लियर? जब ये हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, मेल कोन है, तो ये आगे चल करके क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। और मियोसिस करने के बाद क्या बनाएंगे बताइए, माइक्रोस्पोर बनाएंगे, यानी हैप्लॉइड। क्लियर? ये हमारे पास मेल कोन है। समझ आई बात?